हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 76। ये कहता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या शब्द है? देखो, यदि इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही भारत का महान्यायवादी कहा गया है, यानी कि हिंदी में उसको भारत का महान्यायवादी, या अंग्रेजी में कहें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके क्या काम होते हैं इसके संबंध में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो ये कहें कि भारत का वकील होता है। जैसे किसी व्यक्ति का केस लड़ने के लिए कोई वकील की आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति जो है वकील को कर लेता है और न्यायालय में वह वकील उपस्थित होकर के उस व्यक्ति के लिए जो है केस को लड़ता है। इसी प्रकार से महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार के लिए केस को लड़ता है। यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेन की है तो उसका जवाब जो है भारत सरकार की ओर से भारत का महान्यायवादी उसका जवाब देगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की तरफ से पैरवी करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो वह है भारत सरकार का वकील, और भारत सरकार के वकील को कहा गया है महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो पद है वह एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद क्यों है? क्योंकि इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में स्थान दिया गया है। तो 76 में इसको स्थान दिया गया है, इसलिए ये पद जो है वो संवैधानिक पद की श्रेणी में आता है। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। समझ तो गए होंगे कि भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, समझ गए होंगे। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तो और ज्यादा क्लियर हम कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा? भैया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर नियुक्त करेगा? यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो है भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करेगा। योग्यता हमने देख ही ली, क्या कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। अब भारत का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है भैया? तो देखो, 5 साल तक या वो जो है हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश रह चुका हो। यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है यदि वह 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका है, या वह 10 साल की वकालत कर चुका हो। कहां पर? हाई कोर्ट में। दूसरा पॉइंट, यदि वह राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा विधिवेत्ता है, एक अच्छा कानूनी सलाहकार है, अच्छे कानून का ज्ञाता है, तब भी भारत का राष्ट्रपति उसको जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है, यानी भारत का महान्यायवादी बना सकता है उसको। तो ये तो हो गई उसकी योग्यता के बारे में। अब अपन काम देख लेते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि भारत का महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। यानी उसका क्या क्या काम बता दिया गया है। राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, प्रधानमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, अन्य मंत्रियों की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, और भारत सरकार की ओर से पैरवी कर सकता है।
ये काम है, किसके काम है ये भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के काम है। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी कि जो महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, वह भारत के किसी भी न्यायालय में कार्रवाई की सुनवाई करने का अवसर उसको दिया जाएगा, यानी कि उसको सुनवाई का अधिकार होगा। किन मामलों में? यदि भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस दायर किया गया है भारत के किसी भी कोने में, तो भारत का महान्यायवादी वहां पर सुनवाई करने का अधिकार रखेगा, ये कह दिया गया। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति है तब तक महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अपने पद पर बना रहेगा, है ना। और उसके क्या, अब भैया उसको वेतन भत्ते क्या मिलेंगे, तनख्वाह क्या मिलेगी? तो इस संबंध में लिखा हुआ है कि वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, यानी कि राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के बताए अनुसार ही उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, उसके काम क्या होते हैं और वह किसके प्रति जिम्मेदार होता है, इसके संबंध में आपने अध्ययन कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।